गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल फरीदाबाद से श्वेता ने मेरे से एक सवाल पूछा है और सवाल है, परम पूज्य गुरुदेव हमें पैनी नजर से देख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो मुझसे दगा करेगा मैं उसको भूत बन करके चिपट जाऊंगा। ऐसा गुरुदेव ने लिखा है। विश्वासघात वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी बुद्धि अध्यात्म में ना चलती हो, जिसका मन सदा संसार में चलता है। धोखा, विश्वासघात व्यक्ति नहीं करता है, चेतना नहीं करती है। उसको मन करता है और इसलिए करता है कम मेहनत करके ज्यादा पाने की इच्छा और उसकी पूर्ति के लिए धोखा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आध्यात्मिक जीवन जिया जाए जिसमें धोखे की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, मन से जिएंगे, तो रोग, कलह, शोक जितने भी है वो सब मिट जाएंगे आपके। आवश्यकता है आध्यात्मिक जीवन की और ये सर्वोपरि आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो ही उसका परिचय कराता है। अध्यात्म ही हमारे वास्तविक स्वरूप का परिचय कराता है। लौकिक संसार मन पर टिका है, जैसा आपको पीछे बताया भी गया है। पंच तत्व लौकिक संसार से जुड़े हुए हैं, उनका आकार है और उनका निर्माण भी है। वो साधन के रूप में काम भी करते हैं। इस्तेमाल करने वाले को सुख भी देते हैं। इसलिए व्यक्ति उस सुख को पाने के लिए वो धोखा, विश्वासघात करता है। मन के क्षेत्र में सुख के कारण वो कमजोर पड़ जाता है। आध्यात्मिक जीवन ही व्यक्ति का वास्तविक जीवन है, जो उसको संसार से भगवान की तरफ या कहिए ईश्वरीय गुणों की तरफ लेकर के जाता है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था ये सारा व्योम आपके अंदर छुपी हुई बुद्धि उससे क्रियाशील है। संपूर्ण व्योम आपकी बुद्धि से क्रियाशील है। ये निष्क्रिय नहीं है, ये ब्रह्मांड निष्क्रिय नहीं है। भगवान ने कूट कूट करके इसके अंदर भी चेतना भरी है और आपके अंदर भी
उतनी ही चेतना सबके अंदर जितनी भगवान में है उतनी ही सब में भरी है। जहां एक व्यक्ति अपने आपे को नहीं चला पाता और वो सांसारिक जीवन को जीता है, परंतु एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने साथ साथ बहुत बड़े एक परिकर को चलाने की क्षमता को रखता है। संख्या से उसे संबोधित नहीं किया जा सकता। जितने भी अवतार हुए हैं, जितने उनको मानने वाले हैं, वो उन अवतारों का विस्तार है। बुद्धि जितनी ईश्वर के पास थी उतनी आपको दे दी। उसने कोई उंगली उठाने का और कोई आरोप लगाने का जगह ही, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। वो ही आपका परिचय है। अगर आप अध्यात्म की तरफ चलेंगे तो ये दावा है, आप विश्वासघात कर ही नहीं सकते। परंतु अगर आपका व्यवहार दुधमुआ है, क्योंकि इंद्रियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो आप वो काम करेंगे जिसमें आपकी इंद्रियों को सुख मिलता है। आध्यात्मिक जीवन शोक मुक्त, जरा मरण से रहित, नित्य और अविनाशी मूल सत्ता है। फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है, एक व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जीवन को जी रहा है और वो सांसारिक जीवन में चला जाए, संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। ज्ञान होने पर मनुष्य हर तरह की भय, शोक, चिंता और दूसरे जितने विकार चेतना के साथ हो सकते हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। उन सबसे मुक्त हो जाता है। अजर अमर होकर चिर अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। जो आध्यात्मिक जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में डर नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, क्योंकि उनके कर्म ही इतने स्पष्ट होते हैं। वहां डर नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। जो गलत करेगा उसका कर्म उसको भूत बनकर के चिपट जाएगा। और बार बार आपको अपना भय दिखाएगा। जब तक बुराई से हमारी चेतना प्रभावित है, तब तक उसको हम निकाल नहीं सकते। हमारा बच्चा एक लाइन पर है, मैं उसको भी समझ रहा हूं,
जितनी भी ग्रह कलह हैं उनको मिटाने का आसान तरीका केवल एक है कि हम आध्यात्मिक जीवन जिए। आप भी सांसारिक जी रहे हैं और सामने वाला भी सांसारिक जीवन जी रहा है, उसमें स्वार्थ है। आप लोगों को बताया था बुद्धि तर्क करती है, तर्क, और तर्क में कोई पास नहीं, तर्क में कोई ऊंचा नहीं उठता है, परंतु हार जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन को जिया जाए। ध्यान मुद्रा, सांस को गहराई में लेकर के जाएं, गहरी लंबी सांस लें। अगर रोग और कलह को मिटाना है या अविश्वास को मिटाना है तो आओ तरीका बताते हैं। सबको कह रहा हूं, आप अपने मन में गंदा विचार लाना, परंतु पहले जो मैं कह रहा हूं वो करना। जरा दोनों हाथ अपने जोड़िए, आंख बंद कर लीजिए, गहरा चिंतन करिए। आपने हाथ जोड़ रखे हैं, ये मन में लगाइए मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। जरा गंदा विचार लेकर के आइए। समय दिया जा रहा है, हाथ जोड़ रखे हैं, इस बात को ध्यान रखना बस, और गंदा विचार लाओ। अंदर से देखिए, मन ठहर गया है, गंदा विचार नहीं आएगा क्योंकि हाथ जोड़ रखे हैं। इस बात को याद रखिए, मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, गंदा विचार नहीं आएगा। एक तरीका, आंख खोल लें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बताता हूं, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए दूसरा तरीका। गहरी लंबी श्वास, श्वास को रोक लें, नाभि स्थान पर श्वास को रोक लें। मेरे साथ दोहराएं, ओ। दूसरा श्वास, गहरी लंबी सांस, नाभि स्थान पर रोकें, ओ।
इस क्रिया को उस समय जब आप अपने सांसारिक कर्म कर रहे हो, इस ओंकार ध्वनि को गुंजारित करते रहे। आप देखेंगे कुछ ही दिन के बाद कल ये प्रयोग मैं गंगा विहार में सेंटर पर करा रहा था। सुमन भारद्वाज ने ये बताया, बहुत पहले उसको ये बताया गया था, उसका कान का ऑपरेशन होना था। उसने अपना भी वो ऑपरेशन के लिए गई, डॉक्टर कहने लगा आपका कान तो ठीक है, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और इसी आधार पर उसने 2 के और ठीक करा दिए। अब ये बात ये नहीं है ये कान के रोग को ही ठीक करता है, नहीं। जीवन में कलह, कलेश, कष्ट, रोग, शोक जो कुछ भी हो, उन सबको काटने की शक्ति है। कारण ये ब्रह्मांड चैतन्य है। अभी बताया था, कूट कूट करके इसमें ईश्वरीय चेतना भरी है। ये मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। ये तभी हमें जिंदा रखता है, जब ये जिंदा है तभी हमें जिंदा रखता है। जब व्यक्ति मरता है तो कोई मारने के लिए नहीं आता है। निर्धारित समय पूर्ण हो जाता है। इसलिए वो चैतन्य जो संसार है, उसका संबंध आपकी चेतना से टूट जाता है। अनंत नाद के माध्यम से ब्रह्मांड व्यापी और पिंड व्यापी चेतना का एकाकार किया जाता है। इस नाशवान मानव जीवन में अमृत तत्व की उपलब्धि से ऊंची कौन सी उपलब्धि हो सकती है? समझने के बजाय बाह्य आकर्षण को छोड़ा जाए। अभी जैसा आपको कहा, हाथ जोड़िए, बस इतना ही करने से जो गलत विचार है वो आपके पास आएंगे ही नहीं। आपको अंदर से ये लगेगा मेरा हाथ जोड़ना, मेरे मन की गति स्थिर होना। अनंत नाद, क्योंकि प्रकृति के जर्रे जर्रे से, हर जगह से ओम का गुंजारमान होता रहता है। ईश्वरीय शक्ति को उसके साथ जोड़िए तो संसार की शक्ति का आकर्षण उस पर कोई काम नहीं कर सकेगा। इससे बड़ी संसार की कोई उपलब्धि नहीं है। आपके चारों तरफ ओतप्रोत है, आप चेतना के सागर में हैं। ब्रह्मांडीय चेतना को पिंड व्यापी चेतना के अंदर संचार, केवल भावना जारी करें, भावना जागृत करें, भावना। ओ
जब आप लास्ट के उस पर आएंगे, इस ध्वनि पर आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ से भंवर बन गया और सब उसमें समेटा जा रहा है। अनुभूति करिए साथ साथ। ओ अनुभव करें, ब्रह्मांड व्यापी चेतना को अनुभव करें। तरंगित हो रहे हैं। आपका मन, आपका मस्तिष्क तरंगित हो रहा है। आपकी आध्यात्मिक क्षमता जगने लग जाएगी। रोग शोक कलह हटने लग जाएंगे। पूरा दिन सिर्फ जितनी समय आप पूजा करें, स्तवन करें, जप करें, उतने समय को छोड़ करके आप अपना अंतर जीवन को जिएं। आदत में डालने का प्रयास करें ओंकार ध्वनि का। मन ही मन करते रहें, किसी को पता ना लगे। आपका चिंतन निरंतर अध्यात्म में व्यस्त रहेगा। हर व्यक्ति स्वयं की खोज करे। अपने जीवन जगत की खोज करे। अपने जीवन के मर्म को समझे। आकर्षण में ना उलझे।
आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन जिनको कोई संशय हो तो सुमन से बात कर सकते हैं। जीवन का लाभ गुरु ही है जो अपनी संतान पर मुसीबत आने पर इंतजार नहीं करता है, सारे के सारे विकारों को छोड़ करके अपने बच्चे की सहायता के लिए दौड़ता है। हर माँ बाप और गुरु चाहे कितनी ही अनबन क्यों ना हो, मुसीबत की घड़ी में गुरु और माता पिता ही काम आते हैं। गति, आध्यात्मिक जीवन की गति संदेह को बिल्कुल भी पैदा ना होने दें। तर्क अगर करेंगे तो फेल हो जाएंगे सिद्धांत। तर्क ना करें, करके देख लें। जीवन एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा हुआ है जिसमें कोई निर्णय हम अपना नहीं ले पाते। समय बहुत बड़ी ताकत है। हर घटना समय में छुपी हुई है। कल को समय की बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा। जितनी भी घटनाएं हैं वो समय के गर्भ में हैं। क्रियाशील करके जागृत कर लें। चेतना की गति आपके विश्वास पर, दुनिया से आपको क्या लेना देना है। अध्यात्म में अपना आपा ही काम आता है। आध्यात्मिक पूर्णतया आध्यात्मिक जीवन अपने जीवन को पूर्णतया आध्यात्मिक बनाइए। बुद्धि के तर्क को स्वीकार ना करें। अक्सर देखा जाता है
कि व्यक्ति शरीर का स्वास्थ्य इस तर्क के द्वारा अपना बिगाड़ लेता है। स्वस्थ बलवान व्यक्ति अगर फटे कपड़ों में भी हो तो उसको निर्धन नहीं कहा जा सकता। आत्मिक रूप से बलवान रोगी निस्तेज व्यक्ति अगर सुंदर कपड़ों में भी हो तो उस रोग के कारण उसमें गंदापन नजर आता है, भद्दापन नजर आता है। ऐसे व्यक्ति को कितना ही सजाओ, क्योंकि उसका दोष काम कर रहा है। सभी तर्कों से परे वास्तविक जीवन, अपने जीवन को समझें। परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन आपको लाने पड़ेंगे। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आप किसी का मन ना दुखाएं, आप किसी का विश्वास ना तोड़ें। उसके लिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत चेतन तत्व जागृत जागृति ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। वास्तविक जीवन को निकाल करके लाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः।
मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। विजयनगर से अशोक चतुर्वेदी, उनके लड़के का आकाश का आज जन्मदिन है। देखिए, प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। जो सब किसी चीज को बदलना है, ईश्वर की अनुकंपा पानी है तो प्रार्थना। जो नहीं मिल सकता वो भी मिलता है प्रार्थना। आप सबसे प्रार्थना है उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, आकाश के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करना। हमारा अपना ही बच्चा है। जो आज समझाया गया है, आप अपना कोई भी काम, मैंने केवल ये कहा है जप और ध्यान और जब पूजा आप कर रहे हैं उस समय को छोड़ करके बाकी समय बस इसी चिंतन में रहें। मन से हाथ जोड़ ले और अनदनाद ओंकार ध्वनि जो ब्रह्मांड में चल रही है उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें। वो शक्ति आपकी चेतना पर अवतरित होगी निश्चित रूप से, और ये सब कटेगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस समय कितने व्यक्ति लाइव पर जुड़े हैं। वो सब एक बार लाइक कर दीजिए। जिससे संख्या आ जाएगी ऊपर। चलिए, इतने ही हैं तो ठीक है। छब्बीस का आंकड़ा नहीं बदला है। या तो ये फिनिश की तरफ गया था इसलिए आंकड़ा नहीं बदल रहा है, क्योंकि ये हैंग हो जाता है। कल सब एक बार जरूर लाइक करना या कुछ भी मैसेज डालना, जिससे ये पता लगे कितने व्यक्ति वास्तव में वो ध्यान करते हैं